नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। मात्र 3,500 हर महीने में आज मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाने वाला हूँ। ये 1 BHK फ्लैट अगर आप परचेस के लिए जाएंगे तो परचेस भी कर सकते हो, अगर आप रेंट पे जाना चाहते हो तो रेंट पे भी जा सकते हो। ये जो फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा ये आपका रीसेल वाला फ्लैट रहेगा। परचेस रेंट दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। कस्टमर का कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी बेचना ही है या फिर रेंट पे देना है, तो जो पहले आ जाएगा उनको मिल जाएगा। अगर आप रेंट पे जाते हो तो फिर आपको 3,500 हर महीने में ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। अगर आप परचेस के लिए जाएंगे तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस इसका क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ ये आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जिनको नेरल के बारे में नहीं पता, स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। बदलापुर के बाद में 2 स्टेशन बाद में नेरल सिटी आते हैं, माथेरन के नाम से बहुत ही फेमस है। तो लोकेशन हो गया आपका कंफर्म, तो लोकेशन के लिए आप लोग कॉल मत करना। तो फ्लैट में आपको जिस कंडीशन में वही कंडीशन में दिखाऊंगा और बाकी क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। बाकी हर वीडियो में मैं आपको सेम स्पीच देता हूँ, तो वैसे ही आपको यहाँ पर जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई साइड में उनका घर है। तो यहाँ पर कभी कभार वो लोग आते जाते रहते थे, बट काफ़ी महीनों से यहाँ पर आए नहीं है। तो जिस कंडीशन है वही कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि कोई लोग परचेस करना रहेगा तो उनको एक पता चले कि बिल्डिंग कैसे है। G+4 का ये बिल्डिंग है। स्टील आपका पूरा पार्किंग है। ग्राउंड पे सिर्फ आपका एक फ्लैट है, बाकी पूरा आपको पार्किंग दिए गए। सोसाइटी बन चुका है, OC रिसीव है, तो रेडी पोजीशन पे ये फ्लैट आपको मिल रहा है। इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस। सामने आपका स्टेयरकेस आगे, बगल में आपका लिफ्ट आ गया और हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 5-5, 6-6 करके ऐसे फ्लैट बनाकर दिए गए। ज़्यादा यूनिट्स नहीं है तो सिंगल बिल्डिंग है, मेंटेनेंस भी कम आएगा। अगर आप यहाँ पर रीसेल में नहीं जाना चाहते हो, बिल्डर का फ्लैट चाहिए, तो उसका भी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ओपन प्लॉट चाहिए तो मेरे पास अभी आ चुका है ओपन प्लॉट, जो कि स्टेशन से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ओपन प्लॉट का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका लिविंग। कुछ लोग परचेस वाला रहेंगे तो उनको साइज पता चलना चाहिए, तो हर बार की तरह मैं आपको गिन के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट, 14.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा ये वाला आपका लिविंग। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक फैन है, यहाँ पर आपका फैन है, ये ऐसे ही रह जाएगा। सिर्फ आपको कलर क्लीनिंग करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। परचेस के लिए भी कॉपी पेस्ट ऐसे ही आपको क्लीनिंग कलर करके आपको दे दिया जाएगा। सामने आपको मिल जाता है आपका छज्जा, ये 2 फीट का आसपास का छज्जा है। सामने आपका रेलिंग आ जाता है। अगर आप परचेस करते हो तो बॉक्स टाइप आप ग्रिल लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा, कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए या फिर कुछ फूल पौधे आपको रखने के लिए। बाहर का व्यू आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको बाहर का व्यू आपको मिल जाएगा। ओपन व्यू के साथ में ये फ्लैट है। सामने आपका रिक्शा स्टैंड है। फिलहाल मैं व्हाइट एंगल में शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो ये आपका बिल्डिंग से मात्र 30 सेकंड का वॉकिंग डिस्टेंस। मेन आपका सड़कें है, रिक्शा हमेशा अवेलेबल रहता है। तो आप अगर जॉब के लिए जाते हो मुंबई साइड में तो आप इजीली आप घर से निकलेंगे, सामने आपका मेन रोड है, वहाँ से आप लोग इजीली जा सकते हो। ज़रूरी सामान स्कूल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपका सामने जो बिल्डिंग है जो अभी दिखा रहे थे आपको, सेम उसका नीचे आपका हॉस्पिटल है, किराने का दुकान है, भाजी का दुकान है, फिर ऐसे जो आपका ज़रूरी सामान आपको लगते रहते हैं वो सब आपका बिल्डिंग से 30 सेकंड का वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलने वाला है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये फ्लैट है दोस्तों। और ये जो फ्लैट है ये आपको 4th फ्लोर पे आपको ये फ्लैट मिलेगा और फ्रंट फेसिंग पर ये फ्लैट आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको रीसेल नहीं चाहिए तो उसका भी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम कवर कर लेते हैं पैसेज का एरिया को। ये है दोस्तों आपका पैसेज का एरिया। लंबाई में हो जाएगा आपका 8 फीट, 9 फीट का आसपास, चौड़ाई में 3.5 फीट का आसपास मिल जाएगा। इस तरफ आपका आ गया आपका वॉशरूम का एरिया 4x5 के आसपास का। ये हो गया आपका वॉशरूम, वॉल टू वॉल। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। बैक साइड में आपका विंडो, गीजर के लिए पॉइंट है। ऊपर आपको मिल जाएगा आपका शावर और एक वॉश बेसिन आपको अंदर ही मिल जाता है। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया 4x3 के आसपास का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका टॉयलेट देख लीजिए, इंडियन मिलेगा, वॉल टू वॉल एज इट इज, टाइल्स, एसिड वॉश वगैरह आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसे रहते हैं कि ठीक किचन के अगल बगल में ऐसे जो टॉयलेट है वो नहीं रहना चाहिए, तो किचन आपका इस तरफ है और पहले आपको लगेंगे वॉशरूम, फिर बाद में इस वाले कॉर्नर पे आपका लगेगा आपका टॉयलेट। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं कि ठीक आपका किचन का सामने नहीं होना चाहिए या फिर किचन के अंदर ही आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए, अब मैं पहुँच चुका हूँ किचन पे। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ गया। साइज़ की अगर मैं बात करूँ किचन का तो 5.5 फीट का आसपास आपको ऐसे में मिल जाएगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम आपका 7-7.5 फीट का आसपास ये वाला किचन आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। कॉर्नर पे आपका आ जाएगा आपका फ्रिज, काफ़ी सारी एरिया आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ आपका किचन में ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म आ जाता है। स्टेनलेस स्टील का सिंक है, कोई आता जाता नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर धूल जमा हुआ है। बाकी उन्होंने अभी डिसाइड किया कि चलो पड़े रहने से अच्छा एटलीस्ट रेंट पे हम लोग दे देते हैं, सस्ते में होगा तो भी चल जाएगा। फैमिली कंपलसरी एक चीज़ याद रखना, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स, जो कि आपका सीलिंग लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगा दिया गया। पानी का कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा पानी है।
प्लस एक्वा के लिए पॉइंट है, पावर पॉइंट आपको ऊपर मिल जाता है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो, विंडो का बाहर आपको मिल जाता है आपका छज्जा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको चाहिए बजट में। कुछ लोग का ऐसे भी रिक्वायरमेंट रहते हैं कि चलो हम लोग सिटी में रह लेते हैं कुछ महीने, इसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि सिटी कैसे हमें जमता है नहीं जमता है। फिर कुछ लोगों का ऐसे भी रहते हैं कि डाउन पेमेंट का इशू, चलो कुछ 5-7 महीने 8 महीना 1 साल हम लोग रेंट पे रह लेते हैं, इसके बाद में हम घर लेने की प्लानिंग करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, एकदम रेडी टू मूव में आपको मिल रहा है ये फ्लैट। अब देख लीजिए, ये आपका किचन से बाहर का व्यू रहेगा, बहुत ही प्यारा सा व्यू। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं इसका बेडरूम को। अगर ये क्लीनिंग हो जाता है ना तो देखने के लिए और भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। फिलहाल जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका बेडरूम एकदम प्रॉपर है आपका ये बेडरूम, जहाँ पर आपका वॉलरूफ आ जाएगा, बेड भी लग जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में ये कम से कम आपका 10.5 फीट का आसपास हो जाएगा, ऐसे में आपको 10 फीट का आसपास मिलेगा। 10.5 बाय 10 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। इसका बिल्टअप एरिया आपका 580 स्क्वायर फीट का बड़ा सा विंडो, विंडो का बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा, ये भी आपका लंबा सा आपको मिल जाएगा आपका छज्जा, लाइक आपका 10.5 फीट का आसपास ये आपका छज्जा है। ग्रिल आपका लग जाएगा तो कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। व्यू आप लोग देख लीजिए, आसपास में कुछ कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, सिंगल बिल्डिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है। नीचे आप लोग देख लीजिए, सामने आपका 2 गेट है, एक इस तरफ आपका गेट है, फिर जहाँ पर हमने अभी गाड़ी पार्क करके आया तो ये आपका सेकंड नंबर आपका गेट है, सॉरी अपना फर्स्ट नंबर गेट है, इस तरफ आपका सेकंड नंबर जो कि बंद करके रखा है प्रॉपर तरीके से। कंपाउंड वॉल हो गया, सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है, लिफ्ट है बिल्डिंग पे, वर्किंग कंडीशन में। पोजीशन की बात करूँ तो कम से कम 3-4 साल के आसपास हुआ इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देके, और सोसाइटी भी बन चुका है। तो सारे डिटेल मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अगर आप इस वाले फ्लैट को परचेस करने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये रीसेल फ्लैट है, तो इसका आप बोलेंगे कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों, वो भी थोड़ा सा ज़रा प्रश्न आ जाएगा इसमें। इसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, इसका आस्किंग है 18.5 लाख विद रजिस्ट्रेशन में आपको मिलने वाला है। 580 स्क्वायर फीट का नॉर्मली आप लोग क्या देखते हो मेरे वीडियो में 17 लाख, 17.25 लाख, 17.5 लाख का रेंज में, बट ये 580 स्क्वायर फीट का 18.5 लाख ऑल इंक्लूसिव आपको जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे पेपर वर्क आपको पूरी तरीके से क्लियर करके दे दिया जाएगा। 90 to 95% बैंक लोन पॉसिबल रहेगा। अब 1.5-2 लाख का फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो होता है ऐसे कि वो ये रीसेल का फ्लैट है, फिर से इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। ये बैंक लोन पे लिए गए हुए फ्लैट है, तो उन्होंने पहले इंटरेस्ट भरा, तो इंटरेस्ट का भी पैसा भरा, क्योंकि बैंक हमेशा क्या करते हैं, जब भी आप लोन पे लेते हो पहले आपका इंटरेस्ट जाता है, बाद में आपका एक्चुअल अमाउंट जाता है जो आपने लोन लिया है। तो उन्होंने इंटरेस्ट भी भरा, फिर अभी फिर से स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनका आस्किंग है। रीसेल में कैसे हो जाता है कि उनका मन के हिसाब से, चाहे वो 19 भी मांग सकते हैं, 20 भी मांग सकते हैं, जैसे उनको परवड़ेगा तो उस हिसाब से आपको ऐसे देना पड़ेगा। फिर आपको लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर है। अगर आप डायरेक्ट बिल्डर का फ्लैट लेते हो तो बिल्डर का फ्लैट में कैसे रहता है, वो लोग खुद ही डेवलपर है, तो फिर उस हिसाब से आपको क्या है कि उसमें आपका एक ही बार वो लोग स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे, तो उस हिसाब से स्टार्टिंग टाइम पे हालांकि उनको भी सेम प्राइस में मिलता है, जैसे अभी बिल्डर के पास हम लोग लेते हैं सेम प्राइस में मिलता है, बाद में रिटर्न स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। इसकी वजह से अगर इन्वेस्टर क्लॉट्स नहीं डाल के रखते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको फिर से वही अमाउंट कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास तक आपका स्टैम्प ड्यूटी के लिए चला जाता है। 6% स्टैम्प ड्यूटी, 1% ऐसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह आपको देना पड़ता है फिर से अगेन, अगर आप फिर से बेच रहे हो तो बिल्डर की फ्लैट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डर के हमारे पास एक सिंगल बिल्डिंग में आपको 17, 17.25, 17.5 लाख में ब्रांड न्यू बिल्डिंग पे ब्रांड न्यू फ्लैट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग नवी मुंबई साइड से देख रहे हो, वहाँ पर आपका बजट नहीं बैठ रहा है 30 लाख 35 लाख का, वहाँ पर लोकेशन का ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ पर करोड़ों का भी ऐसे फ्लैट है। अगर आपका बजट वहाँ पर नहीं जम रहा है तो 1 BHK यहाँ पर हमारे पास लाइक आपका अगर आप दूर में देखोगे 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस में तो 15-15.5 लाख से हमारे पास स्टार्टिंग है। नियर बाय स्टेशन 19 लाख 20 लाख ऐसे रेंज में भी हमारे पास अवेलेबल है। सिंगल बिल्डिंग टाउनशिप जैसे आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आप बोलेंगे मुझे मेंटेनेंस का दिक्कत होगा तो फिर आप सिंगल बिल्डिंग में जा सकते हो। मेंटेनेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए बड़े बड़े स्पेस, गार्डन चाहिए, एम्यूनिटीज चाहिए, स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, वो सारे एम्यूनिटीज चाहिए, तो वैसे वाले भी प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। जब भी आप आएंगे तभी आप 4-5 प्रोजेक्ट विजिट करके जा सकते हो नेरल में। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। 18.5 लाख ऑल इंक्लूसिव रेंट के लिए जाएंगे, 20,000 रुपये आपका डिपॉजिट है, 15,000 में भी आपका काम चल जाएगा और 3,500 रुपये आपको इसका रेंट चुकाना पड़ेगा। अगेन नेरल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और दिखे नंबर पर कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।